बैठे हैं और बहुत इजी टारगेट समझ के वो दोबारा फिर आए। तो पहली बार 2 पायल ले गए थे चांदी की, इस बार वो काफ़ी कुछ 15, 16, 13, 14 तोले सोना लेके गए। और वो ये इसलिए लेके गए क्योंकि सॉफ्ट टारगेट था उनका और उनको कोई ज़्यादा जोर नहीं पड़ा। तो हमने वो सारी सीसीटीवी फुटेज वगैरह खंगाल के और उनको ट्रैक डाउन किया, तो वो मेरठ से निकले और रिकवरी पूरी हो चुकी है दोनों बार की। और 6 चोरियों का खुलासा हुआ है, जिसमें हमारे आसपास के जो है ज़िलों की भी कुछ चोरियां हैं और हम उनको भी उस बारे में बता देंगे। तो ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि है हमारी। और दूसरा, ये जो जैन मंदिर में चोरी हुई थी लाइन पार बहादुरगढ़ में, उसमें एक छत्र था जो लगभग 3.5 किलो सिल्वर का था और कुछ और चांदी का ज्वेलरी थी। वो मुकेश तिवारी जो है, ये बंदा बिहार का, अभी सिवान जो है वहाँ का था और अभी नांगलोई में रहता था। तो इसने जो है वो चोरी किया था, ड्रग्स वगैरह खाता है या कुछ नशा वशा करता है। तो जब बेचने गया तो इसका लिया नहीं किसी ने कि भी ये तो मंदिर का सामान है, ये धर्म के खिलाफ है, हम नहीं लेंगे। तो उस वजह से वो पकड़ा गया और टीमें लगी हुई थी उसके पीछे, और ये भी एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। तो इस बारे में बस मैं ये बताना चाह रही थी आपको कि ये 2 चोरियां वहाँ की झज्जर की और एक बहादुरगढ़ की, ये हमने ट्रेस कर ली हैं। जो मैम राधे साहब के यहाँ पकड़े गया है, इससे पहले भी इसने इसी दुकान से चोरी की थी? हाँ, इसी दुकान से 2 पायल चोरी की थी चांदी की। और भी कई मामले दर्ज हैं इनके खिलाफ, इन दंपति के? हाँ, वो बताया उन्होंने कि जो आसपास के जो ज़िले हैं उनके भी 4 चोरियां हैं, 2 यहाँ की थी और वो पुरानी है वो चोरियां, तो वो भी ट्रेस हो जाएंगी। अगर हम बताएंगे अभी दूसरे ज़िलों को भी, तो जिनकी चोरियां उन्होंने खुलासा किया है उनको बता देंगे। मैम, ना तो कोई लोकेशन थी पुलिस के पास, फिर किस प्रकार से उनको ट्रेस किया? कोई अभी सीसीटीवी फुटेज पे फोटो आती है, लोगों के चेहरे पहचाने जाते हैं, फिर उनको मोबाइल से भी और दूसरी तरीके से भी ट्रैक डाउन करते हैं कि भाई जहाँ जहाँ सीसीटीवी लगे हुए हैं उन सबको खंगालते खंगालते एक रूट निकाल लिया सीआईए टीम ने और उससे पता चल गया। इन्होंने सोना बेचने का भी प्रयास किया कहीं? नहीं, बेचने का प्रयास नहीं किया। चोर की बेटी की शादी है, इसने वो ऐसे कैसे ले जाके रख दिया कि बेटी की शादी में दूंगा, तो वो हो नहीं पाया। उससे पहले ही पुलिस की टीम वहां पहुंच गई और उन्होंने रिकवर कर लिया। तो मंशा चोरी की मैडम शादी के लिए थी या नहीं, पहले भी चोरी करता रहा है। मैंने बताया ना, पिछले साल पानीपत में भी चोरी की उसने, जो उसने अभी खुलासा किया है, और 1-2 चोरियां और की हैं। पूरी टोटल 6 चोरियां की हैं उसने अब तक, जो उसने खुलासा किया है। इनको रिमांड पे लिया गया मैडम? मैडम ये यहाँ क्या करने के लिए आते हैं? सुनने में आया कि कपड़े बेचने के लिए आते हैं। उम्र कितनी रही होगी? अरे भाई, उम्र का क्या सवाल है? कि ये जो आप नशे वाला तो होगा 25-30 साल का होगा। मैम, डीजीपी के आदेश से जो ऑपरेशन चलाया जाएगा उसको किस तरह से देखते हैं, किस तरह का क्राइम इससे क्राइम कंट्रोल बहुत अच्छे तरीके से होगा, क्योंकि हमारे यहाँ देखो, आपने अभी पिछले कुछ महीनों में देखा होगा कि हम असला जो है वो बरामद कर रहे हैं। बहुत सारे असले बरामद हुए हैं। अगर किसी के पास असला ही नहीं होगा तो फायरिंग कैसे करेगा, कोई क्राइम कैसे करेगा? तो इस मामले में हम बहुत ही ज़्यादा संवेदनशील हैं कि किसी के पास यहाँ पे नाजायज़ असला नहीं होना चाहिए। और आपने देखा होगा कि जो गैंगस्टर्स होते हैं वो अपने गुर्गे तैयार करते हैं, और गुर्गों के पास अगर रिवॉल्वर, पिस्टल और इस तरह के हथियार नहीं होंगे तो वो कैसे जो है उसको करेंगे, अंजाम देंगे किसी वारदात को। तो ये सबसे बढ़िया तरीका रोकने का यही है कि जितना हो सके असलों के ऊपर काबू किया जाए और बंदों को पकड़ा जाए। तो ये ऑपरेशन ट्रैक डाउन मेरे ख्याल से बहुत अच्छा इनिशिएटिव है डीजीपी साहब की तरफ से, और इससे काफ़ी लगाम लगेगी जो क्राइम के ऊपर। क्या पुलिस ने कोई चिन्हित भी किया इस तरह के कोई 5 बंदे? नहीं, ऐसा चिन्हित कुछ नहीं है। हम मतलब 360 डिग्री हम काम कर रहे हैं जी। और इसमें जो जो हमारे रडार में आ रहा है वो उसको हम अरेस्ट कर रहे हैं और उसी को हम देख रहे हैं। कब से कब तक चलेगा? 20 नवंबर तक। वैसे हमारा तो चलता ही रहता है, लेकिन 5 से 20 तक काफ़ी जो है ना इसमें प्रायोरिटी पे चलेगा। मैडम, डीजीपी साहब की जो बाइट है उसमें उन्होंने 5 का कहा है कि 5 हार्डकोर क्रिमिनल होंगे। क्या इसके रिश्ते संख्या कुछ ज़्यादा भी हो सकती है? संख्या ज़्यादा भी हो सकती है। आसपास के इलाके में उन्होंने कहा है कि 100 किलोमीटर तक आपकी मार होनी चाहिए, तो आसपास के इलाकों के भी हम पकड़ सकते हैं।
तो इस पे तो कोई बाउंडेशन नहीं है ना क्रिमिनल के ऊपर, तो आज यहाँ कर रहा है कल कहीं और करेगा, तो कोई उसकी लिमिट नहीं है, जुरिस्डिक्शन नहीं है उसकी कोई फिक्स। तो ऐसे ही हमारी पुलिस ऑफिसर्स की भी जुरिस्डिक्शन फिक्स नहीं है, जहाँ भी कहीं मिले कोई तो उसको उठा के ले आओ। तो इनका कोई रिमांड मिला मैडम, जो ये पकड़े गए हैं, ये दंपति पकड़े गए? मिला है कितने दिन का मिला? कितने, 1 दिन का रिमांड। ये कोई ज़्यादा बड़ा वो नहीं था, पकड़ा गया एज इट इज़, जितना भी। मतलब बरामदगी हो गई तो उसके बाद कोई हाँ, ज़्यादा ज़्यादा जरूरत भी नहीं है। कीमत की हम बात करें तो आज के हिसाब से कितनी कीमत थी उस सोने की जो इन्होंने कराया? आज का रेट हिसाब लगा लो, उसको मल्टीप्लाई कर लो, 13 था? हाँ रिकवरी है मैम उसमें लिखी हुई। कितना था? ये है 12-13 तोले सोना है, और आज का अगर 1 लाख रुपए भी लगाओ तो 12-13 लाख, 15 लाख के आसपास बनेगा। मैम पहलवान सुशील को भी प्रोडक्शन वारंट करेगा।